आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें वो आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उससे आपको वाकिफ करवाते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलती किस्मत कार्यक्रम में। तो चलिए आचार्य जी, शुरुआत करते हैं आपके वो 2 मूल मंत्रों के साथ। जी बिल्कुल, वो मेरा प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र आपके पास इसलिए जाता है कि मैं चाहता हूं कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार हो। मैं दर्शकों दिल से कह रहा हूं, आज के समय में आप हम खास करके यदि भारत देश की बात करते हैं, हमें लगता है शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ समस्या नहीं होगा। कहीं पे नौकरी की समस्या है, कहीं पे संतान की समस्या, कहीं पे विवाह की समस्या, कहीं पे वैवाहिक जीवन की समस्या, कहीं पर जाकर के स्वास्थ्य की समस्या, कहीं अर्थ की समस्या। हर समस्या से जूझ रहे हैं और उसके समाधान के लिए आप जाते हैं ज्योतिष के पास और आप ठगे जाते हैं। कितना दुख की बात है। तो मेरे 2 मूल मंत्र जो हैं आपके लिए इसलिए है कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार ना हो। तो सबसे पहला मूल मंत्र, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को समस्या नहीं बताने का। यदि आप समस्या नहीं बताते हैं, आपको ज्योतिष जी खुद समस्या बता देते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो ज्योतिष जानकार है और जब तक आप मिलेंगे नहीं तो समाधान भी नहीं होगा। तो ज्योतिष का मतलब ही होता है कि आपके समस्याओं को खुद बता दे, इसीलिए भविष्यवक्ता कहा जाता है। तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ। अभी भी मैं देखता हूँ जब सुबह में 11 से 12 बात होती है, या कभी कभी लाइव में भी डेली कहने बात कर ली, किसी ने बोल दिया हम साथी के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ आप मत पूछो ना, आप क्या जानना चाहते हैं वो ज्योतिष खुद बताएंगे। अभी आपने पढ़ा होगा, नीचे लिखा हुआ आया है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी हो, आपका जवाब भी बन जाए, वो ज्योतिष होनी चाहिए। और नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। आप सस्ते में 200, 500, 1000 में दिखा लेते हैं, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। हम इस बात को तो आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं दर्शकों कि जिस तरह से मैंने कहा आपको कई बार कि पूरे इंडिया में लगभग 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं। आप किसी का 24 कुंडली बना करके हम बना हुआ दिखा दीजिए तो मैं मानूं। उसी तरह से मैं आपको विश्वास के साथ ये भी कह सकता कि पूरे इंडिया में किसी एक का नाम बता दें जो खास के एस्ट्रोलॉजर आपके रत्न को वापस लेते होंगे। और आप देखिए इस कार्यक्रम में चल रहा होगा 90% वापसी का रत्न उपलब्ध है, अर्थात नो चीटिंग, नो फ्रॉडिंग। और यही कारण है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर फीस ज़्यादा लगता है। तो आप करें क्या, रत्न जहाँ से भी लें, आप मेरे यहाँ से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता से लें, आप पैसे देते हैं उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठग नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो लिख के देगा गलत देगा नहीं, और कभी भी आप हक के साथ, अधिकार के साथ वापस भी कर सकते हैं। चलिए सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक जी हैं। अशोक जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए। आचार्य जी नमस्कार। जी जय माता दी। अशोक जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है आप? मैं अपने बारे में ही बात करने वाला हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 अगस्त 1992। 26 अगस्त 1992। 92। यस। टाइम क्या है? टाइम का थोड़ा सा पता नहीं है। टाइम का तो होना बहुत जरूरी होता है। आप टाइम नहीं बता पाएंगे ना, प्रत्येक दिन 24 घंटे में 12 लग्न पार होता है। पापा थोड़ा कुंडली में नहीं मानते तो उन्होंने कुछ भी नहीं बनवाया। नहीं मानते तो टाइम तो पता होगा, दिन में जन्म हुआ, रात में जन्म हुआ, दोपहर, इतना तो पता जरूर होगा। हाँ, रात में। तो उसके लिए आप मिलने का प्रयास कीजिए। वो रात में कहने से नहीं होता है। रात में 9 बजे से लेकर के 3 बजे भोर तक रात ही होता है। या तो टाइम कंफर्म होके कल फोन कीजिएगा या मिलने का प्रयास कीजिएगा। नहीं, 12 बजे के बाद वाली रात। नहीं, मैं उसे नहीं करूँगा। आप अंदाजे बोलेंगे, इतना सस्ता कार्यक्रम ये नहीं है।
बहुत मुश्किल से काज का फोन लगता है, बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है, कोई ना। आप अंदाजे बोलेंगे ना, कुछ नहीं मिल पाएगा। आप मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए, सुबह में 11 बजे फोन कीजिएगा, हम आराम से आपसे बात करेंगे। दर्शकों, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, ये लाइव काज करने में प्लीज मेरा निवेदन है, हमारे धर्मराज जी भी कई बार निवेदन किए हैं कि जिनके पास 4 चीज नहीं हो प्लीज फोन नहीं करेंगे। 2 तो कॉमन चीज है, आपका नाम आप जानते ही हैं, जन्म कहाँ हुआ है वो जानते ही हैं, तो 2 चीज क्या बच गया, डेट ऑफ बर्थ और टाइम। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं हो, हम आपसे निवेदन करते हैं प्लीज लाइव में फोन मत कीजिए, आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, हमसे बात कीजिए। आपका भी टाइम बर्बाद होता है, मेरा बर्बाद होता है, और आपके पीछे कितने लोग बैठे रहते हैं फोन लगाने के लिए, वो भी परेशान होते हैं। एक और कॉलर आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, अक्षरा जी हैं जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी अक्षरा जी। जय माता दी सर। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। किन के बारे में बात करनी है? मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी क्या नाम है बेटी का? है। बेटे का रुद्र। बेटा है कि बेटी बेटा है? है रुद्र। बेटा 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 रुद्र है। डेट ऑफ बर्थ? उसकी है 1 जनवरी। 1 जनवरी। हाँ जी। हाँ, साल कौन सा है? साल है उसका 2000। सॉरी? 2000। टाइम क्या है? 12:30। 12:30 दिन है रात है? हाँ 12:30 दिन की रात। रात में। तो इनके 31 दिसंबर की रात है कि 1 जनवरी की रात है? गुरुजी 31 दिसंबर 12:30 बजे। हाँ, तो 1 जनवरी हो जाएगा। हाँ जी, जन्म कहाँ का है? मुंबई का ही है। मुंबई का। जन्म कुंडली बना है बाबू का? हाँ जी बनाए। हेलो, हाँ जी हाँ जी। जन्म कुंडली आपने बनवाया है? हाँ बनवाया जी, है। कन्या लग्न है, तुला राशि है। गुरुजी वो तो देखना पड़ेगा। हाँ, वो हम बता रहे हैं ना आपको, हम तो देख के ही बता रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा। तो इसकी कुंडली में आप खोल के देख लीजिएगा। सबसे पहले तो 24 कुंडली होता है कि 24 कुंडली है कि नहीं, जो चक्र बनता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कुंडली बनवाई है ना, तो उसमें 2-3 तो जरूर होगा। उसमें एक होता है लग्न कुंडली, एक नमाज कुंडली, वो सबके पास होता है। आप खोल के देखिएगा, इनके नमाज कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर में है, और आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। ये 21,325 कुंडली मैंने देखा है आज तक। जिसका भी देखा चंद्रमा के आगे पीछे खाली, मैंने देखा उसका पूरा लाइफ खाली कर देता है। जॉब लग के भी छूट जाएगा, जॉब लगने नहीं देगा। नमाज मतलब विवाह, वैवाहिक जीवन, आगे जाके शादी नहीं होने देगा। हर चीज में ये समस्या देने का प्रयास करेगा। आपने कहा कुंडली बना है, आप देखिएगा बहन जी कि क्या उस कुंडली में पंडित जी ने लिखा है कि केमदुम योग है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ नहीं लिखा होगा, क्योंकि यदि मैंने 21,000 कुंडली देखी है ना, तो 25-30,000 तो लोग लेके भी आए होंगे। मैं देखा है, किसी के पास मैंने नहीं देखा। तो आपके बच्चे की कुंडली में सबसे पहले बहुत सुंदर एक योग बना है, जिसे कहते हैं राजयोग। गुरु, कन्या लग्न की कुंडली में जब गुरु शनि मिल जाते हैं ना, तो बनता है राजयोग। और दशमेश बुध, दशम घर का मालिक, लग्न का मालिक बुध, वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। बुध की सीधी दृष्टि पड़ रही दशम घर पे, अर्थात ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब देगा। इनका एजुकेशन कुछ ये MBA वगैरह किए हैं क्या? अभी क्या कर रहे हैं बाबू? हेलो हेलो, लग रहा है फोन कट गया। फोन कट गया इनका। कोई बात नहीं, यदि फोन कट भी गया तो चिंता नहीं करना है। ये कार्यक्रम प्रत्येक दिन होता है, डेली आप देखते हैं, फिर लगाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं भी लगता है तो दर्शकों, मेरा एक नंबर आपके टीवी पर आ रहा है, वो मेरा पर्सनल नंबर है फॉर अपॉइंटमेंट। उस नंबर पे मैं तो 11 से 12 बात करता था, लेकिन अब थोड़ा सा ठंड का मौसम खत्म हो गया, तो मैंने टाइम को चेंज कर दिया 10 से 11। तो प्रत्येक दिन 10 से 11 1 घंटा हम आपसे फोन पर रहते हैं आपके साथ। और यदि आपको बात करनी हो ऐसे, तो हम रात में 6 घंटा छोड़ के 18 घंटा आपके साथ में रहते हैं। ठीक है, एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनामिका जी हैं। अनामिका जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी बेटा। जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 मई 2010। 19 मई 2010। टाइम क्या है? सुबह के 10:25। 10:25 सुबह में। जन्म स्थान बेटा? धनबाद, झारखंड। धनबाद, झारखंड।
क्या नाम बताया आपने? अनामिका कुमारी। अनामिका। जी, जन्म कुंडली बनी है बाबू? हाँ हाँ बनी है। कर्क लगन है, कर्क राशि है, अच्छा। ठीक है। अब तुम्हारी कुंडली में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हम तो ऐसे जल्दी निगेटिव ही ढूंढते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव अच्छा मिलता है ना तो हम पॉजिटिव पर ध्यान लगा देते हैं। तो तुम्हारी कुंडली में धन स्थान में चंद्र मंगल का एक युति बना है, जो राजयोग भी होता है, अचल लक्ष्मी योग भी होता है और नीच भंग राजयोग भी होता है। अर्थात इसमें 3 तरह के राजयोग बने हैं। और द्वादश घर में 12वां घर में शुक्र बैठा हुआ है मिथुन राशि में केतु के साथ। तो इस कुंडली की जो स्थिति है ना, ऐसे बच्चे आगे जाकर के आप यूपीएससी करोगे और यूपीएससी करके आपकी कुंडली में आईपीएस बनने का योग है। इसमें आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईआरएस होता है, आईएफएस होता है। तो इस कुंडली की गणना जो है जा रहा है आईपीएस की ओर। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे बेटा कि आपके दिमाग में कभी आता है क्या यूपीएससी की बातें वगैरह? नहीं आती है। यूपीएससी करने की बातें होती आती है दिमाग में कभी कि यूपीएससी करेंगे? नहीं, उसकी बातें कभी दिमाग में नहीं आती है। नहीं आती है। अभी आप किस क्लास में हो? अभी मैं 10th अभी मैंने दी है, बोर्ड अभी दिया है। 10th की बोर्ड है। तो आपके जो एग्जाम गए हैं, जो हमें लग रहा है यहाँ पे, वो क्या मीडियम में गया है बेटा? सही सही बताना। बिल्कुल अच्छा गया है, एक एग्जाम अच्छा नहीं गया, बाकी सब अच्छे गए। अच्छे गए हैं। तो इस कुंडली में क्या है ना कि तुम्हारी कुंडली जो है, आप आगे जाकर के आप जैसे 10th के बाद आप पढ़ोगे पीसीएम लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कुछ मेडिकल का भी टेंडेंसी है क्या तुम्हारा? हाँ मेडिकल का है जी। ये कुंडली साइंस की है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो ज्योतिष बता दे। यही तो ज्योतिष का काम होता है। मैं तो पीसीबी का हाँ, सोच रही हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। मेडिकल कौन करता है? मेडिकल तो वही करेगा जो पीसीबी लेके पढ़ेगा। जब तक पीसीबी नहीं पढ़ेगा तो मेडिकल तो होगा ही नहीं बेटा। ये कुंडली साइंस की है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके पढ़ना। लेकिन पापा मम्मी से बात करके एक बार ना पूरी 24 कुंडली अवश्य बनवा लेना। कारण आज के टाइम में प्राइवेट से मेडिकल कराना हर आदमी के बस की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ही पता होगा बेटा, अभी तो आप 10th में ही एग्जाम दिए हो, जो इसका जो नीट का एग्जाम होता है ना, बहुत टॉप का होता है। आज के टाइम में वो यूपीएससी से कम नहीं रह गया, आप नीट निकालना है ना। तो आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब बना हुआ है, मेडिकल का बेस है, नो डाउट। ये मेडिकल का भी है और यूपीएससी का भी है, दोनों का बेस है। जब 24 कुंडली बनेगा पूरा ना, तब पता लगेगा कि डिटेल क्या है। ऐसे आप झारखंड से हो, मैं बता दूं, झारखंड में बहुत सारे ऐसे आईपीएस हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर अजय जमशेदपुर के एसपी थे, वो पहले एमबीबीएस किए, एमबीबीएस करने के बाद तब फिर यूपीएससी करके आईपीएस बने, एसपी बने। और मैं बताता हूँ, गौतम गोस्वामी बिहार में वो आईएएस थे, वो भी एमबीबीएस करके किए। तो एमबीबीएस, बीटेक, ये सब एक डिग्री होता है। तुम्हारी कुंडली में यूपीएससी का भी बहुत बढ़िया बेस है। तो मे भी पेशावल जो कुंडली गणना है, आप नीट भी निकालोगे, एमबीबीएस करोगे और एमबीबीएस के बाद भी आप यूपीएससी कर सकते हो, मेरा जो बनना है। दर्शकों, माता रानी का आशीर्वाद है, आज तक मैंने जो भी लिखा है ना, मेरा मिसिंग नहीं हुआ है। और उसको आप वर्ड आप डाल के गूगल पर चेक करके देख सकते हैं। जैसे आपके टी पर आता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप, ऐसे लिखा हुआ नहीं है। सब न्यूज मिल जाएगा आपको पेपर का, है ना। मैं ऐसे नहीं लिखता। तो आपकी कुंडली बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बार पूरी 24 कुंडली बनवा करके ना इसकी गणना करवा लेना, जो कि तुम्हारे पढ़ाई में रुकावट नहीं दे। ये कर्क लगन की कुंडली है, तुम्हारा राशि भी कर्क राशि है। तो कर्क राशि के बच्चे ऐसे भी शांत प्रिय होते हैं, क्योंकि कर्क का मालिक क्या है? चंद्रमा हो गया। तो बहुत शांत प्रिय व्यक्ति होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी तुमको दशा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो पापा मम्मी से बात करके पूरी 24 कुंडली बनवा। कुछ समस्या है उसके उपाय करवा कि दुर्गा माता करे कि तुम्हारा नीट निकल जाए और तुम पीसीबी लेके ही पढ़ना, क्योंकि इस कुंडली में मेडिकल का योग है 99%। दर्शकों याद रखिएगा, जिस कुंडली के 10वें घर का मालिक मंगल होता है, तो मंगल 2 ही चीज देता है, या तो डिफेंस देगा, आईपीएस देगा, या तो मेडिकल देगा। तो इस कुंडली में मेडिकल का भी योग है और आईपीएस का, दोनों का योग है। जब 24 कुंडली बनेंगे तो एक गणना निकल के निकलेगा कि कहाँ कहाँ क्या समस्या हो। एक और कॉलर आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल जी हैं। राहुल जी, अब आचार्य जी से बात देखिए धर्मराज जी, आज लगता है पहला बार हमने प्रोग्राम दिया है, जो कि मैंने बच्ची को बोला कोई समस्या नहीं है। नहीं तो मैं अधिकतर लोग को बोलता हूँ कि केमदुम जो है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, तो लोग डरते हैं। आचार्य जी सबको तो प्रॉब्लम में निकाल देते हैं, तो मैंने इनको प्रॉब्लम कहाँ निकाला?
मैं चाहता था इनको भी कह सकता था कि बेटा तेरा किमदुम जो है चंडाल जो है, मैं तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा बहुत टॉप की कुंडली है। तो जिनका टॉप का होता है ना, मैं गलत नहीं बोलता। यदि प्रॉब्लम रहेगा तो मैं निकाल के दूंगा आपको। मानेंगे आपको फायदा होगा, नहीं मानेंगे आप समझेंगे। सीधी सी ठीक है, एक कॉलर हैं, राहुल जी हैं। राहुल जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। बात। जय माता दी राहुल जी। पंडित जी राम राम। जी राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंडित जी झज्जर से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। जी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है जी 5 नवंबर 1999 पंडित जी। हाँ टाइम बताइए। टाइम है जी सुबह 7:45। जन्म स्थान? जन्म स्थान है जी हरियाणा झज्जर। राहुल जी आपसे मेरा एक बार और बात हो चुका है। इससे पहले तो नहीं हुआ पंडित जी कभी। जी इससे पहले नहीं हुआ कभी। नहीं, किसी ने पूछा होगा घर में आपके, पापा हो, मम्मी हो, कोई हो या कोई नहीं, परिवार हो? पहले तो क्योंकि मैं इस डेट पहली ऑफ बार बर्थ टाइप देख को रहा मैं हूँ डाला आपका है, मैं बताया है, हमको अच्छी तरह से याद है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, कन्या राशि है आपके। 99 का जन्म है ना? 99 का है जी। हाँ जी, आपका लगभग 27 ईयर हो गया एज। हेलो जी 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 27 में जा रहे हैं आप। जी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में राशि जो है आपके कन्या राशि हो रखे हैं। अब क्या होता है, देखिए कुंडली कैसे बोलता है। तो वृश्चिक लग्न कुंडली में ध्यान से सुनिएगा आप भी और सारे दर्शक भी। वृश्चिक लग्न कुंडली का मतलब होता है 8 नंबर से बनना। और 8 नंबर की कुंडली में यदि ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिला तो ऐसे व्यक्ति का लाइफ धीरे 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 गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है। क्यों गिरते जाता है आपको मैं डिफिनेशन देता हूं। आप 8 अंक को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16। जब 16 को जोड़ेंगे 1 6 7 हो जाएगा। हम आगे बढ़े, 1 अंक गिर गया। 8 3 24, 2 4 6 फिर गिर गया। 8 4 32, 3 2 5 फिर गिर गया। 8 5 40 फिर गिर गया। 8 6 48, 4 8 12, 1 2 3 फिर गिर गया। 8 7 56, 5 6 11, 1 1 2 फिर गिर गया। 8 8 64, 6 4 10 1 फिर गिर गया। 8 अंक को मैंने 8 बार मल्टीप्लाई किया तो गिरते गिरते 1 पर आ गया। वो किसके लागू होता है? जिसकी कुंडली में ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलता। तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं बेटे, इस कुंडली में वृश्चिक लगन में 10वें घर का जो मालिक होता है, क्योंकि आपका जो एज है ना, ये एज है करियर का। तो 10वें घर का जो मालिक है वो सूर्य हो रखा है और सूर्य खुद आपका नीच का होके बैठा है 12वां घर में। तो एक और जहाँ तो विदेश भेजने का प्रयास करेगा तो दूसरी ओर परेशानी भी करेगा। तो आप अभी 27 का एज है, आपने कोई तैयारी वगैरह किया था बेटा गवर्नमेंट जॉब का? हेलो, तैयारी किया था, फिशरी डिपार्टमेंट में जॉब लगी है मेरी अभी। किस डिपार्टमेंट में? फिशरी डिपार्टमेंट में, मत्स्य विभाग, हरियाणा सरकार। जी हाँ, तो बिल्कुल आपका गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सावधान रहने की भी आवश्यकता है। क्योंकि आपका अभी जॉब लगा है बेटा, पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। बात को समझ, हम आपके लिए बोल रहे हैं। हमने कितने को देखा, मैंने झारखंड में देखा था, राज्यपाल का OSD थे, मैं नाम बताऊंगा नहीं, वो कुंडली दिखाने के लिए आए थे। बता रहा 2010 की बात। मैंने कहा था सर सावधान हो जाइए, अब फंसेंगे। माने राज्यपाल का, गवर्नर का जो OSD होता है कुछ मायने रखता है, और OSD वही जो IAS होता है। ठीक 2 महीना के बाद ऐसा समय घेरा उनको कि ऐसा बुरा फंसे ड्राई ऑनेस्ट इंसान की कस्टडी तक करवा दिया। तो ग्रह क्या करता है ना, घुमा के पटक देता है। तो थोड़ा सा आप भी पढ़े लिखे सीखिएगा कि सूर्य जब 7 नंबर में होते हैं ना तो उसको कहते हैं नीच का होना, और 1 नंबर में कहते हैं उच्च का। तो 7 नंबर का है, 7 नंबर आपका है 12वां घर में। 12वां घर से विदेश यात्रा होता है, 12वां घर से जेल यात्रा भी होता है। तो 10वें घर का मालिक जब बैठ जाए 12वां घर में नीच का होगे तो क्या करता है ना, जॉब में डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। आप गलती नहीं करेंगे, ग्रह क्या करेगा, आके फंसा देगा। कोई कागज पर साइन करवा देगा तो आप फंस जाएंगे। दूसरा, हम आते हैं नमाज कुंडली में। नमाज कुंडली को देखते हैं, क्योंकि आपके कैरियर और मैरिज दो को देखना बहुत जरूरी होता है इस में। तो कैरियर तो आपका माता रानी ने दे दिया, ठीक है, बढ़िया है। और नमाज में आते हैं तो नमाज में आपका गुरु चंद्र केतु एक साथ बैठा हुआ है, जिस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये कुंडली को जो परिस्थिति बनता है, इसमें कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, और विवाह को भी। कारण वृश्चिक लगन में सप्तम घर से विवाह देखते हैं। तो सप्तम घर का मालिक शुक्र होता है। शुक्र जो है आपका नीच का बैठा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में ना आपको कहीं न कहीं विवाह की बातें बनने में दिक्कत करेगा, हो जाएगा तो चलने में दिक्कत करेगा। अभी शादी नहीं हुआ है बेटा आपका? शादी हो गई है पंडित जी। अच्छा, शादी हो गई है?
हाँ शादी हो गई है अभी, मतलब शादी तो मेरे मतलब 1 साल पहले ही हो गया था, और उसके बाद अब थोड़ा मतलब लव मैरिज ही हुआ था, लेकिन अब थोड़ा ठीक चल रहा है। बीच में थोड़ा ऐसा हुआ था जो आपने मुझे बताया, लेकिन उसके बाद थोड़ा अब ठीक है। नहीं, आपकी जिंदगी सुनो बेटा, अभी तुम्हारा जिंदगी स्टार्ट ही हुआ है ना। हमने देखा है इसको बहुत नजदीक से। 40 साल शादी चल के भी डिवोर्स हो गया, और इतना अच्छा जोड़ा, इतना अच्छा पथ है ना कि उसको लोग उदाहरण देता था परिवार में वो लेडीज का। और ऐसा झगड़ा ना, क्यों झगड़ा कि वो जो औरत थी, पत्नी थी ना, वो प्योर मांगलिक थी, भयंकर पति मांगलिक नहीं थे। लेकिन होता क्या है ना, मंगला मांगलिक के चक्कर लगता है ना, जब तक मंगल का दशा नहीं आएगा ना तब तक पटकेगा नहीं। जैसी उस लेडीज को मंगल का दशा आया, दिमाग घुमा, सीधे डिवोर्स करवा दिया। लाख कोशिश लोग करते रह गए, कुछ नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब क्या होता है ना कि जब ग्रह का दशा चेंज करेगा ना बेटा, तो फिर उठा के पटकेगा, झटका देने का प्रयास करेगा। और आपकी कुंडली में आपकी पत्नी को भी प्रोफेशनल बता रहा है, तो आपकी वाइफ भी कुछ जॉब कर रही है क्या? मेरी वाइफ अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब पे ही है पंडित जी, हम एक ही डिपार्टमेंट से। नहीं, जॉब कर रही है ना? हाँ, मतलब एक ही डिपार्टमेंट से हम। हमको एक डिपार्टमेंट दो से मतलब नहीं है, मतलब है जॉब कर रही है कि नहीं। हाँ, ये कुंडली कह रहा है कि आपकी पत्नी को भी जॉब होना चाहिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जॉब कर रही है ना? जी, जो जी। तो आप एक बार ना बढ़िया से पूरी कुंडली बनवा लेना। तो इस कुंडली में दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, तो जब दूसरे घर मंगल होता है ना, तो मंगल निष्फल हो जाता है। और मंगल का चौथा दृष्टि पड़ रहा है पंचम घर पर। पंचम घर क्या होता है? संतान का होता है। तो आपको संतान में भी प्रॉब्लम देगा इस कुंडली के अनुसार। अभी बच्चे नहीं है ना बेटा? अभी जैसे शादी हुआ है ना आपका 1 साल पहले? हाँ, नहीं अभी नहीं है बच्चे। हाँ, एक बार ना आप पूरी फाइल बनवा लो, और आपने लव मैरिज की जहाँ बनवा, मैं नहीं कहता हूँ हमसे ही बनवाओ, जहाँ इच्छा हो। नहीं, बीच में ऐसा थोड़ा हुआ था, थोड़ा मतलब ये जो मैरिज लाइफ थी, थोड़ा डिस्टरबेंस जरूर हुआ था पंडित जी। बेटा फिर पटकेगा, मेरी बात को बुरा मत मानो, मैं क्या समझने का प्रयास करो। जब जब दशा अंतर दशा का चक्कर आता है ना, तब तब आपको पट झटका देगा। और अभी दशा चल रखे हैं आपके राहु में शुक्र का। अगस्त 24 से आपका समय खराब चल रहा है, अगस्त 24 से थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अभी राहु में शुक्र चल रहा है, राहु में सूर्य जाएगा अगस्त 28 में, और अगस्त 28 में आप नोट कर लो, आपका बहुत अच्छा प्रमोशन होगा, मैं बता रहा हूँ। ने कहा वैसा हुआ पंडित जी, लेकिन उसके बाद घर परिवार थोड़ा मिले बैठे, उसके बाद थोड़ा ट्रैक पे आया। आप उसके लिए एक परामर्श, आपको इच्छा हो, एक परामर्श जमा करके कुंडली बनवाइए। दर्शकों, आप जॉब करते हो बेटा, आप सरकार से सैलरी लेते हो, लोग प्राइवेट करते वो भी सैलरी लेते हैं, मेरा तो काम ही यही है। तो हम 24 कुंडली बना के देते हैं, एक आपसे परामर्श शुल्क लेते हैं, आपको हम परिवार बना लेते हैं, और क्या चाहिए। मैं तो दिल से परिवार बनाता हूँ। मैं तो कई बार कहा है टीवी पे, आज 21,325 परिवार है हमारे पास, नोट क्लाइंट। आप जुड़ के देखो तो तब समझ में आएगा। लाइव कार्यक्रम में टाइम नहीं मिलता है, 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं हो सकता। एक ज्योतिषी करने के लिए हमको कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। 24 कुंडली को हम 2-2 मिनट में देखेंगे, 24 दूनी 48 मिनट है ना, तो मिनिमम 1 घंटा लगता है। यहाँ तो 2 कुंडली देख के बता देते हैं, तो कभी कभी मिसिंग भी हो सकता है, नो डाउट। तो इसलिए एक बार पूरी चार्ट बनवा करके इसको उपाय करवाओ, अपना भी दिखा लो, पत्नी का भी दिखवा लो। एवरीथिंग इज नॉट मनी। हमने कितना को देखा है, मैंने मना किया कि आप इस टाइम में ऐसे विधि कर लो, आपको हेल्थ प्रॉब्लम करेगा। अरे छोड़ो, 1 लाख रुपया कौन खर्च करेगा? दर्शकों विश्वास नहीं करेंगे, वही इंसान 3 महीना के बाद आईसीयू में एडमिट हुआ और 1.5 महीना में 40 लाख खर्च कर दिया, है ना। तो आपको कोई कहता है तो आपके लिए कहते हैं, हम तो साबित करके दिखाते हैं। हम तो लाइव में भी कहते हैं कि आप जब आते हैं हमारे पास में, आपको मैं कहता हूँ केमदुम जो है, चंडाल जो है, आपको मैं साबित नहीं कर दिया तो आप 11,000 का 22,000 हमसे ले जाइए। कौन ज्योतिष ऐसा बोलेगा? लोग कहते हैं फीस वापस कर दोगे, मैं तो डबल की बात करता हूँ, मैं डबल दूंगा, आप आके देखिए तो। लेकिन घर बैठे नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। और लाइव कार्यक्रम में हमने आज तक कभी किसी को समस्या का समाधान नहीं बताया। समस्या तो बता देंगे, समाधान नहीं। इसीलिए समाधान नहीं बताते हैं। समाधान बताने के लिए हम जब तक 24 कुंडली नहीं बनाएंगे, हम नहीं बताते हैं। और 24 कुंडली बनाने के लिए एक मेरा हक बनता है, अधिकार है आपसे सेवा शुल्क लेने का, सीधी सेवा। जल्दी से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज जी हैं। राज जी, जल्दी से आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। राज जी कहाँ से बोल रहे हैं? आपका आवाज थोड़ा जोर से बोलिए, टीवी की आवाज बंद कीजिए। आपकी टीवी की आवाज आ रही है, टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए, थोड़ा फास्ट बोलिए। दिल्ली से बोला, दिल्ली से जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24/1/2009। फिर से बोलिए, सुनाने में। 24/1/2009। 24/1।
2009। 24 जनवरी 9। टाइम क्या है? जन्म का समय? 10 बजे। 10 बजे दिन में? हाँ जी। जन्म स्थान? झांसी। जन्म स्थान? झांसी झांसी। झांसी। थोड़ा जोर से बोलिए भाई साहब। आपकी आवाज़ नहीं आ रहा है, लगता है खाना वाना नहीं खाए आप अभी, है ना? ये किनका डेट ऑफ बर्थ है, आपका है या बच्चे का? मेरे भतीजे का है। भतीजे का। कहीं आवाज़ ही लग रहा है कि आप कोई बड़े लोग बोल रहे हैं। हाँ। जन्म कुंडली बनाए इसकी? नहीं। तो पहले कुंडली बनवा लीजिए। इस बच्चे का, इसका जो है 2009 का जन्म है ना, हाँ जी। तो 17 साल उम्र हो गया। ये मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन में 10वें घर में चंद्र मंगल एक साथ बैठा हुआ है, बहुत सुंदर। ऐसे कुंडली को 1000 में कहते हैं। अब मेरी बात को नोट कर लीजिए, 24 कुंडली बनवाइए, इसकी विधि करवाइए। ये बच्चा यूपीएससी नहीं निकाला, मैं ज्योतिषी करना बंद कर दूंगा। चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन आपको इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये रास्ता मिलेगा। कारण मैं देख रहा हूँ इनके कई कुंडली में, जैसे नवमांश में, दशमांश में, चतुर्विशांश में, तीनों का तीनों में केमदुम योग बना हुआ है। और मैंने कई बार कहा है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। तो आपका भतीजा है, आप बता सकते हैं इसका एजुकेशन क्या है, आर्ट्स है कि कॉमर्स है? इसने 10वीं के पेपर दिए बोर्ड के। क्या चीज़ का? 10वीं के बोर्ड के पेपर दिए अभी। 10वीं का पेपर दिया? हाँ जी। इसी बार दिया है? हाँ जी। हाँ जी। तो इसकी पढ़ाई अच्छे नहीं जा रहे हैं। आपको मैंने कहा ये कुंडली यूपीएससी का है, मैंने यहाँ तक कह दिया कि आईएएस नहीं निकालेगा यूपीएससी में, मैं ज्योतिषी करना बंद कर दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। हमको इतना इस पर विश्वास है, कुंडली पे हमको विश्वास है पर्सनली। तो इनके साथ जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, नहीं तो बच्चे का एजुकेशन करियर जो हमने यूपीएससी कहा है ना, इनको परेशान कर देगा। प्रॉब्लम कुंडली बहुत बढ़िया है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना उसको देखना पड़ेगा। सूर्य गुरु राहु बैठा है एक साथ, गुरु राहु मिल गए चंडाल दोष, सूर्य राहु मिल गए ग्रहण दोष। तो दोनों को डिस्टर्ब कर रखा है और कहीं न कहीं इनके स्वास्थ्य को भी परेशान करेगा। और इस कुंडली में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये कुंडली यूपीएससी करके आईएफएस का है, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो ऐसे बच्चे इंडिया में नहीं रहेंगे, ये बच्चे बाहर में रहेंगे, उनको ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा और विदेश में ही बसेंगे बच्चे। ये इतना अच्छा कुंडली है, बस आवश्यकता है उपाय करने के लिए। मैं सबको ही, मैं नहीं कहता कि आप हमसे बनवाइए, इतना लोग टीवी प्रोग्राम देखते होंगे, हम सबका तो बना ही नहीं पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि कुंडली बनवाने के पहले फीस जमा करने के पहले आप ज्योतिष से बात कर लीजिए कि आपके बारे में वो क्या बता पा रहे हैं। आपको जब संतुष्टि लग जाए ना कि सही बता, तब बनवाइए और पूछ के बनाइए कि 24 कुंडली बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दर्शकों, समय थोड़ा इशारा कर रहा है, धर्मराज जी भी बता रहे हैं हमको, इनके बातों से भी लग रहा है। तो समय को देखते हुए आज हम सभी आप सबों से विदा चाहेंगे और कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो चलते चलते ऐसे ही माता रानी का दिन है, एक बार प्यार से बोलेंगे जय माता दी।